बधाइयाँ, हैप्पी दिवाली। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। दोस्तों, जिसे अभी आपने अपने स्क्रीन के ऊपर देखा वो कोई और नहीं बल्कि आज के समय में भारत का सबसे फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई कई मौके पर खुद को देशभक्त बता चुका है और यह कह चुका है कि वह उसी के साथ कुछ गलत करता है जो उसके साथ कभी गलत कर चुका होता है। ये शख्स कभी भी किसी काम का क्रेडिट खुद अकेले नहीं लेता बल्कि उसे अपने दोस्तों में भी बांट देता है, और यही वजह है जो कई लोग सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे भी हैं जो उसका गुणगान करने में लगे हैं। लेकिन लोग ऐसा करते ही क्यों है, इसके बारे में हम फिर कभी आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि लॉरेंस का खुद को देशभक्त गैंगस्टर बताने का दावा कितना सच है और वह इसमें कहां तक खरा उतरता है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा अंदर से देखते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई कोई पहली बार खुद को देशभक्त बताया है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान भी शहीद भगत सिंह की फोटो वाली प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर वह आता रहा है। अब की बार इस वीडियो को मुंबई में 12 अक्टूबर को हुए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद खूब वायरल किया जा रहा है। दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में 12 सितंबर को हुए नादिर शाह मर्डर का मास्टरमाइंड भी लॉरेंस को ही बताया जा रहा है। एक महीने के भीतर 2 सनसनीखेज मर्डर, एक देश की राजधानी में तो दूसरा देश की आर्थिक राजधानी में। 33 साल के लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर करीब 70 से ज्यादा केस दर्ज है। वह साल 2014 से ही जेल में बंद है। इस दौरान वह 16 जनवरी 2015 को मोहाली में पुलिस कस्टडी से भागने में सफल रहा था, लेकिन फिर 7 महीने के बाद 4 अक्टूबर 2015 को पंजाब पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद उसे वापस अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद से वह लगातार पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की जेलों में अपनी जिंदगी बिता रहा है। एक दशक से सलाखों के पीछे होने के बावजूद वह अपने सिंडिकेट को देश विदेश में फैलाने में कैसे सफल रहा है, इसके बारे में तो हम आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं। लेकिन भारत के भी लगभग सभी राज्यों के नामी गैंगस्टर उसके सिंडिकेट में शामिल है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में जब साल 2021 में वह दोबारा आया तो यह और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अभी के समय में गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई खुद कई बार कोर्ट में पेशी के दौरान और वीडियो के जरिए दावा कर चुका है कि वह अलगाववादियों के खिलाफ है। आखिर इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इस संबंध में पुलिस के एक आला ऑफिसर बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक सुनियोजित योजना के तहत खुद की देशभक्त वाली छवि बनाने में जुटा है और इसमें कुछ हद तक वह कामयाब भी हो रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में उसका समर्थन करने वाले खुलकर सामने आने लगे हैं। खास करके बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तो इनकी बाढ़ सी आ गई है। गुजरे जमाने में डाकू भी गरीबों का मसीहा बनकर ऐसी इमेज बनाते थे और खुद को रॉबिन हुड साबित करने में लगे रहते थे। बिल्कुल इसी राह पर लॉरेंस बिश्नोई भी चल रहा है। लेकिन हम उतना पीछे भी नहीं जाते हैं और मुंबई अंडरवर्ल्ड की ही बात कर लेते हैं। जब साल 1993 में हुए बॉम्बे ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन एक दूसरे से अलग हो गए, तब राजन खुद को देशभक्त बताने में जुट गया था और वो भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को दाऊद के सभी राज बताने वाला था। लेकिन वह इन मौके पर मुकर गया और कहा कि मुंबई पुलिस के सभी अधिकारी दाऊद के लिए काम करता है और मुंबई पुलिस से उसे जान का खतरा भी है। मुंबई ब्लास्ट में दाऊद का 100% हाथ था और इसमें मैं शामिल नहीं था, बल्कि दाऊद इसे टाइगर मेमन के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद से छोटा राजन को भी देशभक्त डॉन की श्रेणी में रखा जाने लगा, लेकिन इसका कोई खास फायदा अभी तक तो नहीं हुआ है। खैर, राजन के पहले के अपराध इतने ज्यादा थे कि उसकी तुलना अभी भी लॉरेंस बिश्नोई से नहीं हो सकती है।
लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2021 में मकोका लगाई थी। इसके सिंडिकेट पर नवंबर 2022 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम एक्ट यानी कि यूएपीए भी लगाया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए का दावा है कि देश में 700 से ज्यादा मेंबर उसके क्राइम सिंडिकेट में है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह इसने नॉर्थ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपना नेटवर्क बना लिया है। वह देश विदेश में कहीं भी और कभी भी कुछ भी करवाने का मादा रखता है। वह जेल में फोन इस्तेमाल करता है, मीडिया को इंटरव्यू देता है और वीडियो कॉल कर करोड़ों रुपए का एक्सटॉर्शन भी मांगता है। गृह मंत्रालय के एक आदेश से अगस्त 2023 से लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। इसे किसी भी राज्य की पुलिस अपने साथ नहीं ले जा सकती है और उसकी कोर्ट में पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाती है। अब आप कहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जब इतने मुकदमे हैं तो सरकार उसे सजा क्यों नहीं देती है। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खुद करीब 10 सालों से जेल के अंदर बंद है। अगर उसके गैंग के नाम से कोई क्राइम होता है तो इसकी जिम्मेदारी उसके नाम पर जरूर ली जाती है, लेकिन खुद लॉरेंस कभी भी डायरेक्ट रूप से उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसीलिए अभी भी जब बाबा सिद्दीकी के केस में करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसमें से किसी के भी लॉरेंस से सीधा संपर्क साबित नहीं हुआ, ना ही कॉल डिटेल का और ना ही कुछ और। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में भी है तो कोई साधारण तरीके से नहीं, बल्कि वह एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है जिसके ऊपर 24 घंटे पैनी नजर रखी जाती है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई को सीधा जिम्मेदार ठहराने की इजाजत तो भारत का संविधान भी नहीं देता है। अब रही बात सोशल मीडिया में उसे हीरो बनाने की, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके ऊपर हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।